मेरा कोटि कोटि वंदन। और भागवत के इस मूल पाठ में संलग्न आचार्य अतुल राणा जी, इस पंडाल में उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, प्रभु प्रेमी बंधुओं, पिछले 6 रोज से आप सब भागवत की ये पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं और पूज्य शास्त्री महाराज जी के मुखारबिंद से आप इस पावन ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगा रहे हैं। तो शास्त्री महाराज जी के ने 2-3 बार इस कथा में आने के लिए हमको भी बुलाया था, लेकिन आज हमारा भी सौभाग्य है कि संतों के दर्शन भी हुए, उनके मुखारबिंद से पावन ज्ञान में ही भगवान की पावन कथा सुनने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। तो सत्य ही कहा है पूज्य स्वामी जी महाराज जी, जब हम बिल्कुल कुछ 6-7 वर्ष के थे तो हमारे शिवनगर पुराना पिंड में महाराज जी वहां पर आया करते थे, महाराज जी के चरण वहां पढ़ते थे और महाराज जी के मुखारबिंद से तब भी हम कथा सुनते थे, सत्संग सुनते थे, बैठते थे। तो जब छोटे बच्चे तो कथा में आगे आगे जाकर के बैठते, हम भी बैठते थे, महाराज जी कहते थे कि शेर की तरह बैठो, गीदड़ की तरह नहीं। तो वो अभी तक हमको वो महाराज जी के वचन याद है। तो जब हम ढीले होकर के बैठ जाते थे, महाराज जी यही आदेश देते थे कि शेर की तरह बैठो, गीदड़ की तरह नहीं। तो वो महाराज जी की वो आवाज जो उस समय थी, वो आज भी वैसी उसी आवाज में, उसी गर्जना के साथ महाराज जी जो है सत्संग प्रवचन करते हैं। तो बड़े समय के बाद महाराज जी के चरणों में बैठ करके उनके मुखारबिंद से सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो मैं अपने आप को बड़ा आभारी मानता हूं शास्त्री जी का कि इन्होंने जो सुअवसर प्राप्त करवाया। तो अगर शास्त्री जी का आदेश हो तो एक छोटा सा भजन जो है वो भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे।